अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस की साजिश में शामिल होने का आरोप। गौहर चिश्ती को हैदराबाद से देर रात जयपुर लाया गया। वेश बदलकर 15 दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। गौहर चिश्ती को जयपुर से देर रात ही अजमेर शरीफ लेकर पहुंची पुलिस, कड़ी सुरक्षा में रखा गया। गौहर चिश्ती के साथ अमानुल्लाह नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ। हैदराबाद के पीली खान में अमानुल्लाह के मकान में छिपा था गौहर चिश्ती। गौहर चिश्ती की आज अजमेर की अदालत में होगी पेशी। एनआईए आगे की तहकीकात के लिए मांगेगी गौहर की कस्टडी। अजमेर पुलिस आज सुबह 10:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी पर कई बड़े राज खुल सकते हैं। अजमेर से फरार होने के बाद गौहर चिश्ती पहले बिहार के पूर्णिया गया, पूर्णिया के बाद हैदराबाद के पीली खान में जाकर छिपा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरेंडर करना चाहता था गौहर चिश्ती, एक हफ्ते से कर रहा था कोशिश। एनआईए को कस्टडी देने से पहले अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती से देर रात पूछताछ की। गौहर से पूछे 5 सवाल, गौहर ने नहीं दिए कोई जवाब। अजमेर में सरवर चिश्ती पर अंजुमन कमेटी ने लगाई रोक, अब किसी तरह की बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। पीएफआई की साजिश पर पुलिस का खुलासा। पटना दौरे पर निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गड़बड़ी करने का था प्लान। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पीएफआई के लोग बिहार आए, फर्जी नाम से होटल बुक कराए। पटना में पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा। 2047 तक इस्लामी राज्य कायम करने की साजिश पर कर रहे थे काम, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 26 मेंबर्स के खिलाफ किया एफआईआर दर्ज। ईडी करेगी 83 लाख की फंडिंग की जांच। गिरफ्तार जलालुद्दीन के घर से पीएफआई के 49 झंडे मिले। हिंदी और उर्दू में छपे पर्चे और बुकलेट्स बरामद। संदिग्धों की गिरफ्तारी पर पीएफआई के सफाई, फर्जी दस्तावेज के जरिए फंसाने की कोशिश। बिहार पुलिस ने झूठी कहानी बनाई। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की पीएफआई की ट्रेनिंग की संघ से तुलना। कहा आरएसएस की शाखा की तरह दे रहे थे प्रशिक्षण। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने भेजा नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। एसएसपी पटना के बयान पर विवाद। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने माफी मांगने की मांग की। विवादित बयान पर पटना एसएसपी को मिला कारण बताओ नोटिस। रविशंकर प्रसाद बोले गैर जिम्मेदाराना बयान। सिख नेता रिपू दमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या। कनाडा के सरे में रिपू दमन सिंह को मारी गई गोली। रिपू दमन सिंह पर गुरुवार की सुबह अज्ञात लोगों ने हमला किया, काफी करीब से गोली मारी गई। रिपू दमन सिंह की हत्या के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया पता। मौके में एक जलती हुई कार बरामद की गई। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका। पालघर, पुणे और सातारा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई और ठाणे सहित 18 जिलों में येलो अलर्ट। महाराष्ट्र में बाढ़ की चपेट में आकर 99 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में अब तक 7,963 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। 181 मवेशियों की पानी में डूबकर मौत हुई। महाराष्ट्र के 9 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमें लगाई गई। मुंबई में 5 टीमें, ठाणे और पालघर में 2-2 टीमें तैनात। मुंबई में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से तानसा झील ओवरफ्लो हुई। झील के 38 गेट में से 9 गेट खोले गए। अमरावती के मेला घाट में लगातार हो रही बारिश की वजह से सिपाना और तापी नदी में पानी भरा। 20 गांव का संपर्क 4 घंटे तक टूटा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डैम का पानी ओवरफ्लो। डैम की तेज धार में जान जोखिम में डाल लोग पकड़ रहे हैं मछली। चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर, शहर में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क पानी में बहने से संपर्क टूटा। चंद्रपुर के 2 दिनों से बाढ़ में फंसे 22 ट्रक चालकों का पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन चलाया। नदी पर बने पुल से पानी बहने के कारण ट्रक चालक फंसे हुए थे। सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के बाद प्रशासन को आभार जताया। पालघर की वैतरणा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद आज चट्टान को हटाने का काम भी जारी। बरसात होने से मिट्टी बहकर नीचे आ रही है। पालघर जिले में एनडीआरएफ की टीम राहत के कार्य में जुटी। मूसलाधार बारिश की आशंका। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, जहां जहां बाढ़ के हालात है वहां जिलाधिकारी के साथ हम संपर्क में। एकनाथ शिंदे ने कहा जहां आपदा की आशंका है वहां लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में 2 महिला सहित एक बच्चे का किया गया रेस्क्यू। कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर गांव से बाहर निकाला। गुजरात में वलसाड़ के काश्मीरा नगर में भरा पानी। भारी बारिश की वजह से पहले से ही अलर्ट पर किया गया था। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। असम इलाके से भी आई तस्वीर सामने, घरों में कमर तक पानी भरा। तेलंगाना की गोदावरी नदी में फंसे 2 चरवाहे, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। तेलंगाना के मुलुगु जिले के कई आदिवासी गांव गोदावरी नदी के बाढ़ की चपेट में आए। खाने के सामान के लिए रस्सियों के सहारे पानी पार करने को मजबूर। पिछले 1 हफ्ते से हो रही है बारिश। बाढ़ की वजह से लोगों की काफी बड़ी परेशानी। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल। लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर मनाई खुशियां। गोटाबाया ने स्पीकर के कार्यालय को ईमेल किया अपना इस्तीफा। आज किया जाएगा इस्तीफे का औपचारिक ऐलान। श्रीलंका के स्पीकर ने बताया गोटाबाया के इस्तीफे की होगी जांच। कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐलान होगा। गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर में ही रहेंगे, मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे। श्रीलंका के डेली मिरर ने एक तस्वीर किया ट्वीट। सिंगापुर में गोटाबाया को चांगी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर देखा गया। सिंगापुर विदेश मंत्रालय का बयान, गोटाबाया राजपक्षे निजी यात्रा पर आए, नहीं दी गई शरण। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास और पीएम दफ्तर पर प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रदर्शनकारियों का ऐलान। श्रीलंका में लगा कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना का मार्च।
श्रीलंका में हालात सुधरने के लिए सेना को मिली शक्तियां, उपद्रव और तोड़फोड़ से हुआ बड़ा नुकसान। श्रीलंका संकट पर यूएन महासचिव का बयान, कहा प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को सुना जाए, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना जरूरी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, लोकतांत्रिक तरीके से श्रीलंका के लोगों के साथ भारत खड़ा रहेगा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गोवा दौरा, सीएम प्रमोद सावंत ने स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने की बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। देवेंद्र फडणवीस आज सुबह 11 बजे राज ठाकरे से करेंगे मुलाकात, 2 दिन पहले बारिश के कारण रद्द हुई थी दोनों की मुलाकात। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होने के बाद 19 या फिर 20 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता, राज्य सरकार ने वैट में कटौती की। ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को आज तलब किया। एनएसी कर्मियों के अवैध फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ होगी। I2U2 समूह की पहली बैठक, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में नई पहल पर जोर। शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी है सहमति, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए योगदान देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें जलवायु संकट और खाद्य असुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी के उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर जिला प्रशासन मुस्तैद, जगह जगह व्यापक तैयारी। सुरक्षा के लिहाज से कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों के साथ ही मीट की दुकान पूरी तरह से बंद। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए निगम प्रशासन ने संभाला मोर्चा। स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे, अनाउंसमेंट कर मांस मच्छी की दुकानों को सावन के महीने में बंद कराने का आदेश। बालटाल और चंदनवारी से फिर रुकी अमरनाथ यात्रा, रास्ते में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते रोकी गई यात्रा। जम्मू कश्मीर के एलजी का बयान, अमरनाथ हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए तीर्थ मंडल से भी मिलेंगे। सावन के पहले दिन बरेली में चिकन बिरयानी की दुकान का अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ, 2 समुदाय के बीच बहस के दौरान चाकूबाजी। चिकन बिरयानी के दुकानदार को लगा बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने की है शिकायत, बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जताया विरोध, बीजेपी कार्यकर्ता को मारने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया, इलाके में पुलिस बल तैनात। लखनऊ के लुलु मॉल में अदा की गई नमाज, 9 लोगों के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में हुई एफआईआर, मॉल प्रबंधन ने कराई एफआईआर। इंदौर में चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया गया, पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों ने माफी मांगी। पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गलजिया के भतीजे दलजीत सिंह को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, जंगल घोटाले में संगत सिंह के साथ है नामजद। विजिलेंस ब्यूरो ने दलजीत सिंह को मोहाली के कोर्ट में पेश किया, संगत सिंह गलियाजा के है फरार। अहमदाबाद में निर्माणाधीन दीवार का एक हिस्सा गिरा, 3 मजदूरों की मौत। नोएडा में पुलिस ने 14 चीनी नागरिकों को पकड़ा, एक्सपायर्ड वीजा पर रह रहे थे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज भी होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने गुरुवार को वक्फ एक्ट पर अपनी दलीलें पेश की। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस को शूटर अंकित और सचिन की 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रिंदा गैंग से जुड़े 9 शूटर्स समेत 13 लोगों को पकड़ा, बड़े पैमाने पर इनसे हथियार जब्त किए गए। देशद्रोह के केस में शर्जिल इमाम की जमानत पर कोर्ट ने फैसला टाला, अब 20 जुलाई को सुनवाई। एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन गिरफ्तार, ईडी को मिली 4 दिन की रिमांड। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया, सुनाया जाएगा फैसला। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा पर इनकम टैक्स का शिकंजा, 3 राज्यों में 44 जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई ने मेहुल चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी में एक नया केस दर्ज किया। कुमार विश्वास की सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ की गई, केंद्र की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। तय समय पर होगी नीट और यूजी 2022 की परीक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की एग्जाम स्थगित करने की याचिका। यू के वीसी का बयान, अगर 2 छात्रों का CU8 स्कोर बराबर हुआ तो 12वीं की मार्कशीट हो जाएगी अहम। आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी पेंशन, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ, महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी तरह की दी मंजूरी। हिमाचल के सीएम का ऐलान, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरा जाएगा। शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद भी भरे जाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग सेल बनाने का आदेश दिया। दलाई लामा का चीनी कट्टरपंथियों पर हमला, कहा चीन से आजादी नहीं, तिब्बती बौद्ध संस्कृति को बचाने की मांग कर रहा हूं। केरल में मंकी पॉक्स का पॉजिटिव मामला आया सामने, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जारी किए दिशा मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर जोर देने को कहा। कोरोना वैक्सीन के फ्री बूस्टर डोज की आज से शुरुआत, 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को 75 दिनों तक फ्री में लगेंगे बूस्टर डोज। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अस्पताल में भर्ती, 12 जुलाई को हुए थे कोरोना से संक्रमित। असम के कछार जिले में सभी कार्यालय और सार्वजनिक समारोह पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। वेनेजुएला में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत,
फंड की कमी की वजह से सरकार नहीं कर पा रही है वैक्सीन की खरीदारी। यूक्रेन के वेनेत्सिया शहर में रूसी मिसाइल अटैक, 3 बच्चों सहित 21 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल। वेनेत्सिया में एक दफ्तर पर गिरे 3 रूसी मिसाइल, कई मकानों को पहुंचा नुकसान, 42 लोग अभी भी लापता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वेनेत्सिया पर मिसाइल अटैक को बताया आतंकवादी कार्रवाई, कहा कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। पूर्वी यूक्रेन के दोनेस्क पर भारी शेलिंग, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। डोनेट्स्क के एक बस स्टेशन पर 2 बम गिरे, मिनी बस में बैठे एक शख्स की मौत। रूसी सेना का दावा, माइकोलाइव और दोनेस्क में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन, 73 साल की इवाना का न्यूयॉर्क में देहांत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इवाना की मौत पर दुख जताया, लिखा वो एक अद्भुत और सुंदर महिला थी जिन्होंने एक महान और प्रेरणादायक जीवन बिताया। ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक की एक और धमाकेदार जीत, दूसरे राउंड की वोटिंग में 101 वोट के साथ सबसे आगे। वाणिज्य मंत्री पेनी मॉर्डेट 83 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन सबसे कम 27 वोट पाकर रेस से बाहर हो गए। इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हेरोज़ग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया। बाइडेन ने हमेशा इजराइल का साथ देने का भरोसा दिया। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने पर अमेरिका और इजराइल के बीच साझा संकल्प, इजराइल के पीएम यार लैपिड ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर जोर दिया। जो बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा का दिया भरोसा, कहा कि ईरान के मुद्दे पर बातचीत का रास्ता अभी खुला है। यरूशलेम में सैकड़ों इजरायली और फिलिस्तीनी महिलाओं ने प्रदर्शन किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की इजराइल और फिलिस्तीन के बीच राजनीतिक समझौता करवाने की अपील। रामल्ला में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन का पोस्टर जलाया। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से हुई शिंजो आबे की हत्या, जापान के पीएम का बयान। फ्रांस में बोर्डो में जंगल में लगातार 3 दिन से फैल रही है आग, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स और वाटर डंपिंग प्लेन्स की मदद के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्पेन में गर्मी की वजह से फैल रही है जंगल की आग, सैकड़ों लोगों को जंगल के पास से हटाया गया। पुर्तगाल में जंगल की आग में फंसा एक रिपोर्टर, हाईवे से गुजरते वक्त रिपोर्टर की कार आग में घिरी। रिपोर्टर ने अपनी कार की खिड़कियां बंद कर ली और कैमरे से आग की शूटिंग जारी रखी, करीब 2 किलोमीटर तक आग के बीच चलाई कार। इटली में भारी गर्मी की वजह से पो वैली में सूखे के हालात पैदा हुए, नदियां सूखी, खेती पर मंडराया खतरा। पूर्वी चीन में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, शंघाई में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। पूर्वी रूस में भारी बारिश की वजह से कई गांव में पानी में डूबे, राहत कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटे। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट लगातार जारी, गुरुवार को 18 पैसे की गिरावट दर्ज की गई, 1 डॉलर की कीमत 79 रुपए 99 पैसे पर पहुंची। थोक महंगाई दर जून में मामूली गिरावट के साथ 15.18% पर पहुंची, मई में उच्चतम स्तर 15.88% पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की G20 देशों से अपील, प्रस्तावित ग्लोबल मिनिमम टैक्स समझौते में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे सुनिश्चित। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश, बिना डॉक्टर की पर्ची के आयुर्वेदिक, सिद्धि और यूनानी दवाएं ना दें। असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट फाउंडेशन, राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए किए दान। मध्य प्रदेश सरकार का एमएसपी पर मूंग खरीदने का ऐलान, 18 जुलाई को होगा रजिस्ट्रेशन, 7,275 रुपए है मूंग की एमएसपी। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पहले मैच में हार का लिया बदला, दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 100 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर 17 जुलाई को खेला जाएगा आखिरी वनडे। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, इंग्लैंड की टीम 49 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी, 39 ओवर में 146 रन बनाकर आउट। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने 29 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव 27 और मोहम्मद शामी ने 23 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत 0 पर आउट हुए, शिखर धवन 9 और विराट कोहली ने 16 रन बनाए। इंग्लैंड के टॉपली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, विली, मोइन अली, कॉर्स और लिविंगस्टोन को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली 47 और डेविड विली ने 41 रन बनाए, बेरस्टो 38 और लिविंगस्टोन ने 31 रन बनाए। भारत की तरफ से चहर ने 4 विकेट झटके, बुमराह, हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट मिले। रीस टॉपली बने प्लेयर ऑफ द मैच, टॉपली ने 24 रन देकर 6 विकेट लिए। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे, साथ बैठकर मैच देखते नजर आए। वेस्टइंडीज के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल को दिया गया आराम। केएल राहुल, आर अश्विन और कुलदीप यादव की टीम में हुई वापसी, राहुल और कुलदीप को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट। तेज गेंदबाज उमरान मलिक को टी20 में नहीं मिला मौका, अर्शदीप सिंह टी20 के लिए टीम में शामिल। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह मैदान पर करेंगे वापसी, लेजेंड क्रिकेट लीग में खेलते आएंगे नजर। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज, न्यूजीलैंड का सीरीज पर कब्जा, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे न्यूजीलैंड। कर्नाटक के मैसूर में बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सर की मौत, पंच लगते ही गिर गई बॉक्सर, अस्पताल में बॉक्सर की मौत हुई। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग का ट्विटर पर किया खुलासा, लिखा नॉट मैरिड जस्ट डेटिंग ईच अदर।
ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ शादी की जताई उम्मीद। सुष्मिता सेन ने अभी तक नहीं की है ललित मोदी के साथ रिश्ते की पुष्टि। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ लंदन में गुजार रहे हैं छुट्टियां। सबा ने शेयर की ऋतिक के साथ तस्वीर। कंगना रनौत ने नई फिल्म इमरजेंसी का टीजर सोशल मीडिया पर किया शेयर। फिल्म में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी कंगना। लता मंगेशकर का बुजुर्ग कलाकारों के लिए नासिक में ओल्ड एज होम का सपना होगा साकार। परिवार ने स्वर मौली फाउंडेशन की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लड़कियों के बीच मारपीट। अनुशासन समिति को दी गई मामले की जांच की जिम्मेदारी। वाराणसी के ललिता घाट पर टला नाव हादसा। ओवरलोडिंग की वजह से भरने लगा था पानी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में भारी बारिश के बाद कार पानी में बहने का वीडियो वायरल हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकाला। दौड़ में मुंह के बल गिरे पूर्व बीजेपी सांसद। बिजनौर में 100 मीटर की रेस लगा रहे थे, 4 कदम दौड़ते ही गिरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखनऊ में कार का दरवाजा खोलते ही पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को लगी जोरदार टक्कर। मौके पर ही दर्दनाक मौत। लोगों को गोलगप्पे खिलाने के बाद दार्जिलिंग में एक दुकान पर मोमोज बनाती दिखी सीएम ममता बनर्जी।